चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स में मापन की बात करें। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों की बात करें, भौतिक राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है मूल राशियाँ, इनकी संख्या 7 होती है। दूसरी होती है पूरक राशियाँ, इनकी संख्या 2 होती है। और तीसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ, इनकी संख्या अनंत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों की। तो मूल राशियों में सबसे पहले आती है भैया, मूल राशियों में सबसे पहले आता है द्रव्यमान, ठीक है। दूसरी आती है लंबाई, ठीक है। द्रव्यमान हो जाता है, लंबाई हो जाता है। तीसरी होती है समय, ठीक है, MLT, ठीक है। MLT से याद कर लिया हमने, ठीक है। अब ज्योति का पता, ये ट्रिक है ज्योति का पता। ज्योति की तीव्रता, चौथी राशि कौन सी होती है? ज्योति की तीव्रता, ठीक है। ज्योति का पता, पा से क्या हो जाता है? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, ताप और एक और होती है राशि, और इसका नाम है भैया विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा। यह 7 क्या है? मूल राशियां हैं। इसके बाद पूरक राशियों की बात करें, 2 हैं, एक तो है रेडियन और दूसरी है स्टेरेडियन। और व्युत्पन्न राशियां तो अनंत है ही। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूल राशियों के ही बारे में, मूल राशियों के मात्रक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। यहीं पर हम बात करें एक और मात्रक की, देखिए ज्योति का पता और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यमान के मात्रकों की। कौन कौन से द्रव्यमान के मात्रक होते हैं? तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, तुमसे पूछा जाए द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो चंद्रशेखर मास होता है। और एक चंद्रशेखर मास बराबर 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करें, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम होता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान तुमसे पूछा जाए 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। इसके अलावा द्रव्यमान का एक और मात्रक होता है जिसे कहा जाता है पाउंड। और एक पाउंड की मात्रा, तो एक पाउंड में कितना होता है? एक पाउंड की मात्रा, तो एक पाउंड में होता है 453.5 पाउंड होता है, ठीक है। और एक मात्रक होता है कैरेट की मात्रा सोने और हीरे की शुद्धता में मापी जाती है। और एक कैरेट बराबर कितना होता है? 205 मिलीग्राम या 205 मिलीग्राम या कितना होता है? 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, हमने किसके मात्रक? द्रव्यमान के। इसके बाद हम बात करें दूरी के मात्रक। दूरी के क्या मात्रक होते हैं? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। फिर होता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई बराबर 149.6 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं लंबाई को मापने के या दूरी को मापने के। जैसे कि हम बात करें नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या तुमसे पूछी जाएगी, नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो तुम क्या बताओगे? मैं बताऊंगा नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है फर्मी मीटर में। और एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसके बाद हम बात करें, देखो परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो परमाणु की त्रिज्या जो मापी जाती है वह मापी जाती है भैया परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो अणु की त्रिज्या मापी जाती है नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। यही बात करें, देखो कोशिका की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है माइक्रोन में, ठीक है। माइक्रोन में मापी जाती है। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। प्रकाश की वेवलेंथ तुमसे पूछा जाए कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसमें मापी जाती है? तो यह भी एंगस्ट्रॉम में ही मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर या फेदम में मापी जाती है। और एक फेदम बराबर 6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। पानी के जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में, ठीक है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तुमसे पूछा जाए 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर होता है या 1.8 मील होता है, ठीक है। और एक मील में कितना होता है? 1600 मीटर होता है, ठीक है। 1600 मीटर होता है। इसके बाद हम देखेंगे समय के मात्रक। तो समय का सबसे बड़ा मात्रक तुमसे पूछा जाए तो कौन सा होता है? कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष से कहा जाता है, जो कि 25 करोड़ वर्ष होता है या 250 मिलियन वर्ष होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं समय के मात्रक, जैसे कि मात्रक समय का एक मात्रक होता है जिसे कहा जाता है चंद्रमास। और एक चंद्रमास बराबर 27 घंटे 27 घंटे के बराबर होता है। सौर मास की मात्रा 30 या 31 दिन होते हैं इसमें। और हम बात करें समय की सबसे छोटी इकाई की मात्रा सेक है। और एक सेक बराबर 10⁸ सेकेंड होता है। अब हम देखेंगे तापमान के मात्रक। तो तापमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं? सेंटीग्रेड होता है या ऐसे ही डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस से कहा जाता है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस से कहा जाता है, ठीक है। एक होता है
फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इसे कहा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री र्यूमर होता है और एक होता है केल्विन। केल्विन में डिग्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे में बदलना है तो इन्हें बदलने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? C/5, ठीक है। C/5 बराबर F-32/9, ठीक है, बराबर के R/4 बराबर के -273/5। माइनस 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। यही हम बात करें, देखो पानी को आधार मान के, तो देखो जीरो क्वथनांक और हिमांक, ठीक है। हिमांक की बात करें तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर 0 डिग्री हिमांक होता है पानी का और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। यहीं पर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है भैया 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री होता है। क्या हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री होता है। र्यूमर पैमाने की बात करें तो 0 डिग्री होता है। हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? 80 डिग्री होता है, ठीक है। और यहीं पर हम केल्विन पैमाने की बात करें, केल्विन पैमाने में 273 डिग्री होता है, ठीक है, 273 डिग्री होता है। हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री। अब हम जानेंगे पूरक राशियों के बारे में। तो पूरक राशियाँ दो होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनका ना तो कोई मात्रक होता है, ना ही कोई विमेय सूत्र होता है, बस इन्हें थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें रेडियन। रेडियन की मात्रा समतल कोण के मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरे वृत्त पर बना कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो तुमसे पूछा जाए तो 1 पाई रेडियन कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री के बराबर होता है 1 पाई रेडियन, ठीक है, 1 पाई रेडियन। और स्टेरेडियन की बात करें, स्टेरेडियन ठोस कोण के मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरे गोले पर बना कोण कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन होता है या 4 पाई रेडियन स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई रेडियन स्क्वायर होता है। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे? ठीक है, रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। रेडियन को हमें किस में बदलना है? डिग्री में। तो रेडियन इंटू 180 पाई से इंटू कर देंगे। और यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिग्री इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है, 180 डिग्री कर देंगे। ये इस प्रकार से बदल लेते हैं। अब हम देखेंगे सदस्य एवं अदिश राशियों में अंतर, ठीक है। सदस्य राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदस्य राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, ठीक है, कहलाती हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। देखो परिमाण एक ऐसी राशि है जो हमेशा होती है, चाहे मात्रक उसका हो या ना हो, ठीक है, हमेशा परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है। और सदस्य राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं? इन पर वेक्टर लगाते हैं। और इकाई परिमाण है तो इसमें कैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब सदस्य राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। आज से हो जाएगा आवेग, आज बलवान से हो जाएगा बल, आज बलवान बिरजू से हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। आज बलवान बिरजू की बेगम से हो जाएगा बेग, ठीक है। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू से हो जाएगा त्वरण, ठीक है। तंबू संग से हो जाएगा संवेग, संग खेत से हो जाएगा क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सभी क्या सदस्य राशियाँ हैं। अब आती हैं आदेश राशियाँ। आदेश राशियों को याद करने की भी एक ट्रिक है। उसका दाल चावल MSC से आता है। ऊ से हो जाता है ऊर्जा, समय और कार्य, ठीक है, ऊर्जा, समय, कार्य, ये तीन हो गए उसका से, ठीक है। उसका दाल से क्या हो जाएगा? दाल से हो जाएगा दाब, ठीक है। दाल से क्या हो जाएगा? दाल से हो जाएगा दाब, ठीक है। उसका दाल चावल से क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। उसका दाल चावल MSC। एम से क्या हो जाएगा? एम से द्रव्यमान हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? एस से यदि मात्रा तो एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा शक्ति। और सी से क्या हो जाएगा? करंट, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। MSC से आता। आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आयतन, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। और ता से क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें दूरी एक कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। यहीं पर यदि हम बात करें तो द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। भार कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसके बाद धारा की यदि मात्रा है तो धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और जबकि धारा घनत्व की बात करें तो यह सदिश राशि होती है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। देखो दो सदिश हों, चाहे वह इनटू में हो चाहे भाग में हो, तो उनसे क्या बनेगा? उनसे हमेशा अदिश बनेगा, ठीक है, अदिश बनेगा। और एक सदिश और एक अदिश हो, चाहे वह इनटू में हो चाहे भाग में हो, तो उनसे क्या बनता है? सदिश ही बनता है हमेशा, ठीक है, सदिश ही बनता है।
देखो, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होता है। इसके बाद हम देखेंगे धनात्मक 10 की घातें। धनात्मक 10 की घातों की मैं बात करूँ तो देखो, जो धनात्मक 10 की घातें होती है उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, उसका ठीक है, डेकू और हैकू की मैगी टेस्ट है पर एक्सीलेंट नहीं, हैक्सीलेंट नहीं, ठीक है। डेकू, डेकू से हो जाएगा डेका, डेकू और हैकू से हो जाएगा हेक्टा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा, ठीक है। डेकू से हो जाएगा डेका और हेक्टा हेक्टो, ठीक है। डेका हेक्टो, डेकू और हैकू की से हो जाएगा किलो, ठीक है। डेकू और हैकू की मैगी, मैगी से हो जाएगा मेगा, और गी से हो जाएगा गीगा, ठीक है। डेकू और हैकू की मैगी टेस्टी, टेस्टी से हो जाएगा टेरा, ठीक है। टेरा हो जाएगा, टेस्टी है। पर से क्या हो जाएगा, पर से हो जाएगा पैटा, ठीक है। पर से हो जाएगा पैटा। डेकू और हैकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट, हैक्सीलेंट, हैक्सीलेंट से हो जाएगा हेक्सा, हैक्सीलेंट नहीं, ठीक है। और एक हो जाएगा जेट्टा, और एक हो जाएगा योट्टा, ठीक है। जेट्टा और योट्टा। अब 10 की ऋणात्मक घातें, ठीक है। 10 की ऋणात्मक घातों को याद करने की भी एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, देसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम, ठीक है। देसी, देसी, देसी से हो जाएगा डेसी, डेसी और सेंटी, देसी सेंटी, देसी और सेंटी की मिन्नत, मिन्नत से हो जाएगा मिली, ठीक है, मिली, मिन्नत, मिली के बाद होता है मिन्नत, मिली से, मिन्नत से क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा। देसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ, माँ से क्या हो जाएगा, माइक्रो, माइक्रो, ने से क्या हो जाएगा, नैनो, ठीक है। माँ ने पिताजी, पिताजी से क्या हो जाएगा, पीको, पीको हो जाएगा, ठीक है। माँ ने पिताजी पर फेंका, पिताजी पर, ठीक है। फेंका, फेंका से हो जाएगा फेमटो, ठीक है। फेंका से हो जाएगा फेमटो। एटम बम, एटम बम से क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा, एटो हो जाएगा। और इसके बाद योक्टो और योक्टो नहीं, जेप्टो और योक्टो। इसके बाद आता है जेप्टो और योक्टो। अब हम देखेंगे वह भौतिक राशि ना तो जिनका कोई मात्रक होता है, ना ही कोई विमीय सूत्र होता है। कौन कौन सी ऐसी राशियाँ, एक तो दो तो हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। एक होता है अपेक्षित घनत्व, ठीक है। अपेक्षित घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व के साथ साथ एक होता है भैया, अपेक्षित घनत्व के साथ साथ एक और राशि है जिसे कहा जाता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक और एक विकृति। इन 5 राशियों का ना तो कोई मात्रक होता है, ना ही कोई विमीय सूत्र होता है। अब हम देखेंगे मापन की पद्धतियाँ। तो मापन की 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है, सबसे पहले कौन सी होती है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति से क्या कहता है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और ये कैसी पद्धति है, एक ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। कैसी पद्धति है भैया, ब्रिटिश पद्धति है। इसके बाद आता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की बात करें, सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। ये कैसी पद्धति है, एक फ्रांसीसी पद्धति है। इसके बाद आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति की मात्रा, तो एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति है, ठीक है। इसी में संशोधन करके इसी से बनी है एसआई पद्धति।